हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया है करा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों देखिए, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों तो उसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप के लिए जैसे देखिए हम बता देते हैं आपको एक चित्र के माध्यम से। देखिए इस प्रकार का कोई त्रिभुज है जो कि ए है, बी है और सी है। इसमें जो इसकी भुजाएं दी गई हैं, जैसे किसी को आप मान लीजिए 12 है, 16 है और 20 है। या इसे आप जो है समकोण त्रिभुज भी आप बना सकते हैं, जैसे कि देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। सबसे लंबी वाली भुजा आप लिख सकते हैं इसको 20 सेंटीमीटर, इसको आप मान सकते हैं 12 सेंटीमीटर, इसको मान सकते हैं आप 16 सेंटीमीटर, ए बी सी। तो करा कि इसका त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 16 सेंटीमीटर, बी बराबर 20 सेंटीमीटर और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। कहने का अर्थ है कि तीनों भुजाओं का योग बटे के 2। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए का मान 16, बी का मान 20 और प्लस सी का मान 12 बटा के 2। तो देखिए जोड़ेंगे आप तो 6 और 2 8 हो गया, 1 2 3 3 1 4, 48 बटा के 2। जब भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8 सेंटीमीटर। देखिए इसका अर्ध परिमाप हो गया 24 सेंटीमीटर। तो अब इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो एक देखिए होता है जब तीनों भुजाएं ज्ञात हों, अर्ध परिमाप ज्ञात हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हीरो सूत्र। हीरो सूत्र से जब निकालेंगे तो देखिए इसका फार्मूला होता है करणी में, यहाँ पर आप लिख लेंगे त्रिभुज का। देखिए सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। देखिए ये होता है आपका सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर यस का मान आपका हो गया 24, इधर लिखेंगे आप 24 माइनस ए का मान है 16, यस का मान आपका है 24 माइनस बी का मान यहाँ पर 20, यस का मान 24 माइनस सी का मान 12। देखिए इस प्रकार से। तो अब हम इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर करणी में हो जाएगा हमारा 24 कोष्टक में 24 में 16 देखिए घट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 8। यहाँ पर देखिए 24 में से 20 चला जाएगा तो 4, यहाँ देखिए 24 में से 12 चला जाएगा तो आपका 12। अब इसका जो है गुणा करना पड़ेगा आपको सबको। तो गुणा हम कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए 24 में 8 से गुणा करिए, 8 चौक को 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 दूना के 16, 3 19, 192 हो गया। 192 में अब आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूना के 8, 4 9 36 को 6 हाथ में लगा 3, 4 एकम 4 3 7 और आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा फिर। तो देखिए 2 8 16 को 6 हाथ में लगा 1, 2 6 के 12, 1 13 3 हाथ में लगा 1, 7 दूना 14 1 15, 1 का गुणा करेंगे तो 1 8 8, 1 6 के 6, 1 7 7 तो हो गया 6 और 8 3 11 के 1 हाथ लगा 1, 12 का 2 हाथ में लगा 1 और ये हो गया 9। तो हो गया 92 16। देखिए इस प्रकार से 92 16, 92 16। तो अब 92 16 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो आप निकाल सकते हैं 92 16 का वर्गमूल। देखिए यहाँ पर निकाल कर हम बता देते हैं आपको। 92 16 को पहले 2 से देखिए तो हो जाएगा 2 चौक के 8,
2 छक्के 12, 0 2 8 16। फिर देखिए 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6 0, 2 चौके 8। अब देखिए 2 से फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 7 14, 2 छक्के 12। 2 से देखिए 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब यह देखिए कटेगा पुनः आपका 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 छक्के 12। फिर 2 हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 8 16। यहाँ पर कर देते हैं देखिए, तो फिर 2 से आप भाग देंगे तो 2 9 18, 3 से 3 3 9 और 3 1 3। तो अब देखिए हम करेंगे इसका जोड़ा बना लेंगे। वर्गमूल करते समय क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका जोड़ा बन जाएगा। यहाँ 3 का भी एक जोड़ा है, तो देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 2 है तो आपका हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 हो गया आपका 5 गुणते 3। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16, 16 के 32। अब 32 3 यहाँ आपका हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही दोस्तों इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा।